Hello बच्चों, let's read the question. The question says an electron in the hydrogen atom makes a transition from n1 to n2 if the time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state. Then n1 is equals to 3n2, n1 is equals to 4n2, n1 is equals to 2n2 and n1 is equals to 5n2. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. ओके, एंड इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड टी. ओके, वो किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के लिए. अब देखिए टाइम पीरियड कितना होता है, टी इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2πr. तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी मान लीजिए उसका v. एंड वी नो दैट कि जो बोर रेडियस होती है, बोर रेडियस इट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड. ओके, और हाइड्रोजन एटम है तो यानी कि जेड इक्वल्स टू कितना हो गया 1. और जो वेलोसिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन. ओके, तो इसके लिए भी जेड इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और यहाँ से आ गया वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन. ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए. अब हमको क्या करना है देखिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड टी है, अगर हम सारी कांस्टेंट चीज को हटा के इसको अगर प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लेके आए तो कितना आ जाएगा. ये तो कांस्टेंट है, आर क्या हो गया, आर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया डिवाइडेड बाई वी, वी किसके प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन एन के. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब. यहाँ से हमने ये आउटपुट निकाल लिया. अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8th टाइम ऑफ दैट इन द फाइनल स्टेट, यानी कि जो टी इनिशियल है अपॉन टी फाइनल है, ये हमको दे रखा है 8. ओके, और टी इनिशियल टी फाइनल क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये अगर एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है तो एन इनिशियल क्यूब डिवाइडेड बाई एन फाइनल क्यूब. ओके, तो यहाँ से हम एन इनिशियल और एन फाइनल का वैल्यू लेके आ सकते हैं. तो एन इनिशियल अगर हम इन दोनों साइड में क्यूब रूट लेते हैं डिवाइडेड बाई एन फाइनल तो वो कितना हो जाएगा 2. और एन इनिशियल कहाँ है, इनिशियल कहाँ से लेके आए, n1 से n2 में, तो यानी कि एन इनिशियल n1 एन फाइनल n2, ये कितना आ गया. तो आप देख सकते हैं n1 अपॉन n2 का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी कि n1 इट इज इक्वल्स टू 2n2. ये हमारा आंसर हो गया. तो n1 इक्वल्स टू 2n2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. I hope you understood it well. Best of luck.